दोस्तों, कन्या विवाह सहायता योजना की सीरीज का ये लास्ट वीडियो है। इसके पहले 2 वीडियो में कन्या विवाह सहायता योजना के बारे में विस्तार से बताया था, जिसमें से पहले वीडियो में कन्या विवाह सहायता योजना की पात्रता के बारे में बात की थी कि कौन कौन से श्रमिक इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके साथ ही बताया था कि इस योजना का आवेदन करके श्रमिक 55,000 रुपए से लेकर के 75,000 रुपए तक की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे वीडियो में बात की थी कि इस योजना का आवेदन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम इस योजना का ऑनलाइन आवेदन करने के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस योजना का लाभ लेने के लिए सही तरीके से ऑनलाइन आवेदन करना होता है। यदि सही तरीके से ऑनलाइन आवेदन नहीं किया जाता है और डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए जाते हैं तो इस योजना का लाभ मिलने में दिक्कत हो सकती है। यदि आप कन्या विवाह सहायता योजना का ऑनलाइन आवेदन करने जा रहे हैं तो आप यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कन्या विवाह सहायता योजना का आवेदन करने के लिए यहाँ पर हम 2 तरीके बताने वाले हैं, जिसमें से पहला तरीका है upbocw.in वेबसाइट में जा कर के आवेदन कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है किसी जन सेवा केंद्र यानी CSC सेंटर में जा कर के ऑनलाइन आवेदन करा सकते हैं। जो श्रमिक स्वयं आवेदन नहीं कर सकते या फिर उनको कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो वो सभी लोग किसी जन सेवा केंद्र यानी CSC सेंटर में जा कर के ऑनलाइन आवेदन करा सकते हैं। जो श्रमिक स्वयं ऑनलाइन आवेदन अपने कंप्यूटर या अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं, वो लोग upbocw वेबसाइट में जा कर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर हम ये दोनों तरीके बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जन सेवा केंद्र के माध्यम से किस तरह से ऑनलाइन आवेदन होता है उसको बताने वाले हैं। जबकि श्रमिक जन सेवा केंद्र में जाकर के ऑनलाइन आवेदन कराता है तो जन सेवा केंद्र में जो काम कर रहे हैं वो ऑनलाइन आवेदन कर देता है, लेकिन इसके बावजूद भी आवेदन करते समय कौन कौन सी जानकारियां फिल की जा रही हैं उन सभी की पूरी जिम्मेदारी श्रमिक की होती है। क्योंकि यदि कुछ भी गलत फिल किया जाता है या कोई गलत डॉक्यूमेंट लगाए जाते हैं तो श्रमिक का आवेदन निरस्त हो जाएगा। इसलिए श्रमिक को चाहिए कि जन सेवा केंद्र में जिस समय आपका ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है उस समय सामने बैठ करके सही जानकारी को भरवा ले और सही डॉक्यूमेंट को अपलोड करा ले। तो हम चलते हैं जन सेवा केंद्र की वेबसाइट में और वहां देखते हैं किस तरह से ऑनलाइन आवेदन किया जाता है और किस तरह से सही डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। अब हम आ चुके हैं जन सेवा केंद्र की यानी CSC सेंटर की वेबसाइट पर। यहाँ से हम कन्या विवाह सहायता योजना का ऑनलाइन आवेदन करके देखते हैं। इसके बाद प्रोसीड में चलेंगे और यहाँ पर श्रमिक की पंजीयन संख्या फिल करेंगे। जब हम श्रमिक की पंजीयन संख्या फिल कर देते हैं तो श्रमिक का पूरा विवरण सामने आ जाता है। इसके बाद में पुत्री का नाम सिलेक्ट करेंगे। जब पुत्री का नाम सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद में पुत्री की विवाह तिथि को लिखेंगे, यानी किस डेट को शादी हुई है वो लिखेंगे, और उसके बाद में पुत्री गोद ली गई है या नहीं तो इसको यहाँ पर हाँ या ना में लिख देंगे। और यहाँ पर विवाह का प्रकार अंतरजातीय है या स्वजातीय है। यदि अपनी ही जाति में शादी की गई है तो स्वजातीय होगा, यदि दूसरी किसी जाति में शादी की गई है तो अंतरजातीय विवाह होगा, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में वर की जन्म तिथि को लिखेंगे। ये सभी चीज़ें यहाँ पर फिल करनी है और इन सभी चीज़ों को बहुत ही ध्यान से फिल करनी है। इसके बाद में संलग्नक और ये सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पर 2 MB साइज दिया हुआ है, इस साइज से ज़्यादा नहीं होने चाहिए ऐसा कहा गया, लेकिन आपको 100 KB से कम रखना है। 70 KB से लेकर के 100 KB तक आपको इसकी साइज रखनी है। यदि इससे ज़्यादा साइज होती है श्रम विभाग के पोर्टल में वो डॉक्यूमेंट शो नहीं हो पाता है और इस कारण से भी योजना निरस्त हो जाती है। तो सबसे पहला है विवाह कार्ड स्थानीय ग्राम प्रधान या तहसीलदार, शहरी क्षेत्र में है तो सभासद या पार्षद द्वारा प्रमाणित एवं सत्यापित हो। दूसरा है पुत्री यदि गोद ली गई है तो उससे संबंधित यथा प्रमाणित अभिलेख। यदि किसी गोद ली हुई पुत्री की शादी की जा रही है तो गोद लेने का जो डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तीसरा है लाभार्थी श्रमिक के कुटुंब रजिस्टर या राशन कार्ड अथवा इसके समतुल्य अभिलेख की स्वप्रमाणित प्रति। यहाँ पर श्रमिक के परिवार रजिस्टर या राशन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति को अपलोड करना है। चौथा है विवाह होने संबंधी वर वधू का फोटोग्राफ जो कि श्रमिक द्वारा प्रमाणित, यहाँ पर अपलोड करना है। और इसके बाद है पिछले 12 महीने
महीनों में कम से कम 90 दिन का कार्य प्रमाण पत्र या फिर स्व घोषणा प्रमाण पत्र लगाना है। यदि आप किसी नियोजक से कार्य प्रमाण पत्र नहीं बनवा पा रहे हैं तो आप स्व घोषणा भी कर सकते हैं कि मैंने पिछले 12 महीनों में 90 दिन से ज्यादा भवन निर्माण के क्षेत्र में जो भी काम किया उसका नाम लिख करके आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके बाद है केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन संचालित समान प्रकार की योजना में हितलाभ प्राप्त न होने का स्व घोषणा पत्र अनिवार्य है। यहाँ पर एक अनिवार्य स्व घोषणा पत्र बताया गया है कि जब आप कन्या विवाह सहायता योजना का आवेदन कर रहे हैं तो इसके पहले आपने पुत्री की शादी के लिए किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं लिया है या फिर आपने आवेदन नहीं किया है, इस बात का घोषणा पत्र आपको लगाना होगा। इसके बाद में सबसे लास्ट में है संबंधित पुत्री एवं वर की आयु के संबंध में जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी कि टीसी, परिवार रजिस्टर की स्व प्रमाणित प्रति। इन 3 में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको लगाना होगा। इतना करने के बाद में आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है और आपका आवेदन हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं कि UPBOCW से किस तरीके से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। UPBOCW पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको upbocw.in वेबसाइट पर आ जाना है और उसके बाद नीचे चलने पर श्रमिक योजना का आवेदन दिया हुआ है और यहाँ पर आवेदन करें पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में जो नया पेज ओपन होता है उसमें अपना मंडल चुनना है, तो यहाँ पर हम अपना मंडल चुन लेते हैं। उसके बाद योजना का नाम सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर हम कन्या विवाह सहायता योजना सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में पंजीकृत श्रमिक की आधार कार्ड संख्या लिखी जाएगी और उसके बाद में जो मोबाइल नंबर लेबर कार्ड में लगा हुआ है उसको यहाँ पर लिखना है और लिखने के बाद में आवेदन पत्र खोले पर क्लिक कर देना है। जब हम आवेदन पत्र खोले पर क्लिक करते हैं तब आपके मोबाइल में एक OTP आता है। जब OTP वेरीफाई करते हैं तो उसके बाद में आवेदन करने का पेज ओपन हो जाता है और जिस तरह से जन सेवा केंद्र यानी CSC का आवेदन किया गया है सेम उसी तरीके से आवेदन आप कर सकते हैं और वही डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं। जब आप सारे डॉक्यूमेंट लगा देंगे उसके बाद में सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो आपका आवेदन हो जाएगा। आपको एक आवेदन संख्या जनरेट होगी, इसका मतलब है कि आपका आवेदन हो गया है। तो इस तरह से कन्या विवाह सहायता योजना का ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।